जी रजनीश जी, क्या फैसला लिया गया? आज मीटिंग हुई है क्या? आज हमने इकट्ठे होकर ये फैसले लिए है कि 10 साल से जो बीजेपी सरकार है उन्होंने आड़तियों का सबसे ज़्यादा शोषण किया है। हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं की, और बल्कि हमारी जो आड़त वगैरह थी और जो कमीशन में इसके जो मिलती थी किसान का माल बेचने पे, वो सारी ख़त्म कर दी इन्होंने। तो हमने अब ये निर्णय लिया है कि हम जो आगे आने वाली सरकार है वो कांग्रेस की है, और हम सारे इकट्ठे होकर पूरे हरियाणा के आड़ती कांग्रेस का समर्थन करेंगे। ये कहीं जो पीछे व्यापारी सम्मेलन हुआ है पानीपत, उससे एक्सपायर हुए क्या, किस हिसाब से हो रहा है? जो पानीपत सम्मेलन हुआ है हम उसमें गए थे, सब आड़तियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो उसमें भी हमने ये मांग रखी थी हुड्डा साहब से कि जो हमारी आड़त है उसको 3% किया जाए, और जो हमारी और डिमांड्स हैं उसको भी पूरा किया जाए। आज हमारा पूरा स्टेट आड़ती एसोसिएशन की मीटिंग थी, जिसमें मुख्य तौर पर कार्यकारिणी के मेंबर जो हैं सारे उपस्थित थे। हमने 10 साल जो सरकार ने हमारे खिलाफ या हमारे जो भी कार्य किए उस पे सारे पे चर्चा हुई, और सभी लोग जो है इस सरकार से नाराज़गी व्यक्त की, और सारी चर्चा करने के बाद ये डिसीजन लिया है कि हम जो है इस सरकार के खिलाफ जो है इलेक्शन में वोट करेंगे और इसका अपनी मंडियों के अंदर प्रचार करेंगे। यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य था। क्या जनता के बीच में भी आप लोग जाएंगे प्रचार? नहीं, हमारा तो हम तो व्यापारी हैं जी, हमारी तो एक लिमिट है ना जी, कि हम जो है मुख्य तौर पे आड़ती और किसान दो चीज़ें हैं हमारी तो जुड़ी हुई, उसके अंदर हम पूरी तरह से प्रचार करेंगे। पूरे हरियाणा के आड़ती एसोसिएशन बीजेपी के खिलाफ करेंगे। समर्थन किसको देंगे? तो एक ही पार्टी है, जो भी जीतने वाली होगी उसको देंगे। कांग्रेस की फुल समर्थन में आप जाएंगे? मतलब हमारा मतलब कांग्रेस से और उससे नहीं, हमारा तो मतलब बीजेपी को हराने से है। क्यों उन्होंने 10 साल के अंदर हमारे खिलाफ हमारे से बहुत कुछ छीना, उन्होंने दिया कुछ नहीं। इससे नाराजगी प्रकट करने का और तरीका क्या है जी, कि इलेक्शन के अंदर उनके खिलाफ काम करेंगे। आपका नाम बताइए। अशोक गुप्ता, प्रेसिडेंट हरियाणा अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन। स्टेट आड़ती एसोसिएशन की यहाँ पर मीटिंग थी, और उसके अंदर मीटिंग के अंदर हमने सभी आड़तियों ने ये फैसला लिया कि जो हम पिछले 7-8 साल से 10 साल से इनके जो बीजेपी सरकार ने हमारे ऊपर कठोर कुठारघात किए थे, उनके हमने चुन चुन कर बदला लेना है, और एक एक बदले का हमें इनका बहिष्कार करेंगे। हम जितने भी इनके कैंडिडेट होंगे पूरे हरियाणा में, अपने किसानों को, मजदूरों को, लेबर को कहकर। और कल हमें भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी की कोठी पर दिल्ली पहुंच रहे, 12:30 बजे टाइम लिया है, और वहाँ जाकर हम उनको अपना पूरा समर्थन दे के आएंगे, और जो अपनी समस्याएं हैं उनसे हम अवगत कराएंगे। जो पिछले 10 साल में इन्होंने हमारे सुइयाँ चबोई उसके बारे में बताएंगे। वैसे तो उनको सब मालूम है, पीछे आमरण अनशन बैठे थे, वही आकर हमारा आमरण अनशन खुल गए थे, और बार बार हम मिलते रहे इनको अपनी समस्याओं के बारे में। लेकिन आज टाइम आ गया, हम वोट की चोट से इनसे बदला लेंगे, और आने वाले टाइम में एक एक वोट आड़ती, मुनीम, मजदूर चुन चुन कर कांग्रेस पर डालेगा और वोट डलवाएगा, और बीजेपी सरकार को हरियाणा से बाहर करने का काम करेगा। जब सरकार से मिले, सरकार ने सुना नहीं, कुछ संतुष्ट आज तक भी एक बार भी नहीं सुना। खट्टर साहब ने नहीं सुना, सैनी साहब ने इतना घटिया मजाक हमारे साथ किया। हमारी 2.5% आड़त थी, उसको घटा के 45 रुपये कर दिया। अब इसने घोषणा की थी इलेक्शन से पहले कि भाई वो हट जाएंगे, नहीं जब यह आचार से ही था, उसके बाद हम आपकी आड़त पूरी करेंगे, पीछे देंगे। अब बुला के वहाँ हमारे प्रधान को स्टेज पे भी नहीं चढ़ने दिया, उसकी बेइज्जती की। पूरा हरियाणा का नुमाइंदा उसको स्टेज पर चढ़ना दिया, ना बात की, और कहने लगा कि आपकी आड़त 55 रुपये कर देंगे। क्यों कर दो 55 रुपये? भाई सबकी महंगाई में बढ़ रही है, और महंगाई बढ़ रही है, इसको हम 3% को लेकर जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सरकार हैट्रिक करने की, मारने की बात कर रही है। नहीं, कहाँ से हैट्रिक थी, बुरा हाल है। सैनी साहब ने थोड़ा पता था कि तेरी सरकार जाती रही, घोषणा करे जा रहा है। ये घोषणा की सरकार है, आने वाला टाइम इनके लिए अंधकार में है, और ये टाइम से ही अपनी झूठी साची घोषणा करके जाने का काम कर रहे हैं। तो लगता है मुख्यमंत्री जो विधायक के तौर पर यहाँ से लड़ेंगे करनाल से? ये हमारे को नहीं पता कहाँ से लड़ेंगे। हम तो, मैं पानीपत से हूँ, हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और मेरे आपसे एक प्रार्थना है कि आप भी हमारी इन बातों को बढ़ाओ, चढ़ाओ और दिखाओ। इससे हर वर्ग दुखी है, इसने हर वर्ग को मारने की कोशिश की। आज पब्लिक के आगे एक ही विकल्प है, वो है माननीय श्री भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इन्हीं को, इनके टाइम में ना तो कोई व्यापारी दुखी था, ना कोई किसान दुखी था,
ना कोई एजिटेशन हुए। इन्होंने तो सभी को पिटा, चाहे क्या नाम टीचर थे, चाहे पीटीआई थे, चाहे क्या नाम सरपंच थे, चाहे आड़ती थे, और पूरा देश बेच दिया इन्होंने। लोगों की अंधभक्तों की आँख नहीं खुली। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप समझें और देश को बचाएं। धन्यवाद। मेरा नाम धर्मवीर मलिक है, मैं हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट।